विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित स्टेप 3 पार्ट 2 प्रश्नोत्तर पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित पुस्तिका। प्रश्न 236, किस भाषा के फार्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किस राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी? उत्तर त्रिभाषा व 3 भाषा। प्रश्न 237, बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषा फार्मूले नई शिक्षा प्रणाली में यह फैसला किसका होगा? उत्तर स्वयं बच्चे का होगा। 238, किस ग्रेड में बच्चे 3 में से 1 से अधिक भाषा को बदल सकते हैं? उत्तर ग्रेड 6 या 7 में। 239, किस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों को और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे? उत्तर मातृभाषा और अंग्रेजी या दोनों में सक्षम हो। प्रश्न 240, दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा कहाँ की है? उत्तर भारत की। प्रश्न 241, किस भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित्य राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है? उत्तर भारत की भाषा। 242, किस देश के युवाओं को अपनी भाषाओं के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए? उत्तर भारत देश। 243, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा किन विदेशी भाषाओं को अध्ययन हेतु माध्यमिक स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी? उत्तर कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल और रूसी भी। 244, विदेशी भाषाओं का ज्ञान माध्यमिक स्तर तक बच्चों को कराना क्यों जरूरी समझा गया? उत्तर विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जान सके। 245, सभी भाषाओं के प्रशिक्षण को नवीन और समृद्ध कैसे बनाया जाएगा? उत्तर ऐप्स के माध्यम से। 246, ISL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज। ISL किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? बधिर विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न 248, कौन सा विषय भारत के भविष्य और आगामी क्षेत्रों के बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? उत्तर गणित और गणितीय सोच। 249, किस स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी? उत्तर मॉडल स्कूल स्तर। 250, किस ग्रेड के विद्यार्थी कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार कोर्स कराए जाएंगे? उत्तर 6 से 8 तक। प्रश्न 251, किस तरह के कौशल युक्त को स्कूल कक्षा 6 से 8 तक में शुद्ध कर शुरू कराए जाएंगे? उत्तर बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, अन्य ऐसे और भी। प्रश्न 252, ग्रेड 6 से 8 तक के लिए अभ्यास आधारित
पाठ्यक्रम को किसके द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा? उत्तर NCERT। 253 कौन सी एक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10 दिन का बस्ता रहित पीरियड लगा करेंगे? उत्तर 6 से 8। 254 बस्ता रहित पीरियड में बच्चे प्रशिक्षु के रूप में क्या काम करेंगे? उत्तर बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि। 255 व्यवसायिक कोर्स किस माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे? उत्तर ऑनलाइन माध्यम से। प्रश्न 256 बच्चों को वर्ष भर बस्ता रहित दिन किस उद्देश्य से दिए जाएंगे? उत्तर बच्चे स्कूल से बाहर जाकर स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलें ताकि उनकी पढ़ाई को और भी एक्सपोजर मिले। 257 प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन क्या है? उत्तर राष्ट्रीय आकलन समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है। 258 अभिभावकों को दिया जाने वाला प्रगति कार्ड क्या है? उत्तर NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्य द्वारा विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार कार्ड प्रगति कार्ड कहलाता है। 259 प्रगति कार्ड की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड है जो प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक व साइकोमोटर डोमेन में विकास का विश्लेषण है। 260 प्रगति कार्ड किस किस के बीच की कड़ी है? उत्तर प्रगति कार्ड घर और विद्यालय स्कूल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रश्न 261 प्रगति कार्ड से क्या जानकारी मिलेगी? उत्तर इस कार्ड के द्वारा माता पिता व शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में कक्षा के बाहर की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। परियोजना कार्य क्या है? किसी व्यापार, विज्ञान या अन्य क्षेत्र में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो योजना कार्यान्वित की जाती है उसे परियोजना कहते हैं।